दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब पूछ लो। वो कहते हैं जी कि हुस्न बड़ा है, गुर्बत दे मारे हैं। बेइज्जती हो गई ना, ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती करवा दी ना। बेइज्जती होनी होनी थी, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम खेली है, और यार छोड़ो टीम को, जिसने भी ये टूर ये चीजें ऑर्गेनाइज किया उनको मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी है। 21 जितने भी मर्जी 50 तोपा दी सलाम। या देखिए, हार गए तो क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। मेजबान टीम पहले ही राउंड में इवेंट से बाहर हो गई बिना कोई मैच जीते। और पहुंचा और खबर मिली है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गया। वैसे तो कल ही आउट हो गया था, बट एक थिन सा चांस था कि अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा देता तो पाकिस्तान का एक चांस बनता था, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड ने मैच खेलना इंडिया से। अगर इंडिया भी हरा देता, फिर कि वो स्टैट हमारा हमेशा चलते हैं। वैसे तो पहले मैच ही शुरू हो गए थे कि वो उसको हराए, वो उससे जीते, फलां ये हो जाए, तो फिर जाके पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचता। मगर स्वागत है आप सभी का। इधर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ, उधर पाकिस्तान के पुराने प्लेयर्स मज़ा ले रहे हैं। शोएब मलिक का तो टीवी पे गाने गा रहा है। वसीम अकरम ने तो बोल दिया पाकिस्तान मैनेजमेंट को तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए इतनी अच्छी टीम सिलेक्शन के लिए। तनवीर तो गुस्से में आग बबूला हो रहा है, बोल रहा है विराट कोहली की पारी का हाईलाइट लगा के इन पाकिस्तानी को कोचिंग लेनी चाहिए, स्पेशली बाबर आजम को जो किंग बना फिरता है। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था और पाकिस्तान और बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इंडिया और न्यूजीलैंड ग्रुप ए से 2 टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है अपने दोनों मैच जीतकर। पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले कि इन प्लेयर्स को छुट्टी पे भेज देना चाहिए और एक नई टीम की तैयारी करनी चाहिए अगले साल के लिए, नहीं तो फिर से यही हाल होगा जैसा अभी हुआ है। आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट का रिएक्शन और क्या बोल रहे हैं नई टीम और आगे के टूर्नामेंट के बारे में। तुझे लगता है गाना सुन के ही रहना है। नहीं, ये गाना एक्चुअली एक गा रहे थे बिफोर वी गॉट ऑन एयर, तो मेरा ख्याल है इट एक्चुअली डिपिक्ट्स द सिचुएशन रियली वेल। तो मेरा ख्याल है गा के बता दे, फिर आगे कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो जी, सुन लो फिर। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब पूछ लो। वो कहते हैं जी कि हुस्न बड़ा है, गुर्बत दे मारे हैं। टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है। ठीक है, तो जी हम ये बात बार बार कर रहे थे। कौन सा टैलेंट? देखिए टैलेंट तो है नहीं, पाकिस्तान गॉट टैलेंट, किस चीज का? बट उसको परफॉर्म करवाने नहीं, टैलेंट इज देयर इज नो डाउट दैट टैलेंट इज देयर, लेकिन प्लानिंग बहुत पुअर है। हम बाय चॉइस अपने साथ एक क्वालिटी ओपनर नहीं रखते, हम मौजूद थे, यहीं पे बैठे हुए थे। बाय चॉइस हम लोगों ने स्पिनर्स नहीं रखा। 9 साल हम लोगों ने, 10 साल हमने इन्हीं कंडीशन में डोमिनेट किया एज ए होम टीम। सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे विनिंग मंत्रा है क्या। हम ही मिस कर रहे हैं कि हमने आईसीसी इवेंट में दुबई में जाके इंडिया से खेलना ही खेलना है, और हो सकता है फाइनल भी जाके खेलना पड़े, और हमारे पास सेकंड स्पिनर की ऑप्शन नहीं है। हम एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते हैं, और उसके वो भी बिग टर्नर नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर कभी भी बिग टर्नर नहीं हुआ। उसके बाद फिंगर स्पिनर या रेस्ट स्पिनर हमारे पास है ही नहीं, और जो हैं वो नॉन रेगुलर है। अब पीएसएल की 4 ओवर की या 2 ओवर की वो परफॉर्मेंस जहाँ पे दूसरी टीम का बैट्समैन T20 फॉर्मेट में आपको छक्का मारने की कोशिश करता आउट हो जाता है, उसकी बेस पर आप लॉन्गर फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में उनसे परफॉर्मेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इट वॉन्ट हैपन। तो ये मुझे अस्सलाम वालेकुम जी। बेइज्जती हो गई ना, ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती करवा दी ना। बेइज्जती होनी होनी थी, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम खेली है, और यार छोड़ो टीम को छोड़ो। ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये क्रिकेट बोर्ड है, इन लोगों को कौन पूछेगा जिनके हाथ में सिस्टम है। आपकी टीम जो है ना, वो सिस्टम से बनती है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ नेचुरल टैलेंट देख रहे हैं, उसके ऊपर जो तुक्के में कोई प्लेयर आ गया, लाइक साइम अयूब जिस तरह आ गया तो आ गया, उसके अलावा हम सिस्टम पे काम करते ही नहीं है। सिस्टम पे काम करने के लिए क्या होता है, ठीक है, जब आपने सिस्टम पे काम करना होता है ना, तो राहुल द्रविड़ जैसा
बंदा जब आता है ना, उस माइंडसेट का बंदा, उस तरह मेहनत करने वाला बंदा, उस तरह मैरिड का बंदा, उस तरह बंदा जिसने कोर्सेज किए हुए हो, ठीक है, इन जैसे लोग जब आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब अंडर 19 की टीम खेल रही थी, अंडर 19 का वर्ल्ड कप, तो बड़ा अच्छा राहुल द्रविड़ ने बोला कि मुझे नहीं पता कि मेरी टीम फाइनल जीते या ना जीते, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अगर इंडियन टीम को 1 से 2 प्लेयर भी दे दूं ना, मेरी ये जीत है, मैंने मेहनत की, मेरा मेहनत का सिला मुझे मिल गया। इस किस्म का लोग होते हैं, इस किस्म का सिस्टम होता है, ठीक है। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो, मैं आज आपको बता रहा हूं जीरो हैं हम, जीरो। हम, हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे, वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं, हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे, जितनी दफा खेलो। तरह मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं, उसको देखो उसने किस तरीके से, अगर वो आपका पसंदीदा प्लेयरों में से एक है तो उसकी बैटिंग को देखो, ठीक है। विराट कोहली नेचुरल नहीं है, उसने इसी तरह मेहनत करके अपने गेम को इतना इतना क्या बोलते हैं इंप्रूव किया फिटनेस के साथ। आप नेचुरल हैं, लेकिन आपको अगर इनिंग बिल्ड करनी है, आप आउट ऑफ फॉर्म है, आप विराट कोहली को वॉच करो कि वो कैसे खेल रहा है, क्योंकि आप बार बार आउट हो रहे हो अपनी गलतियों से, जल्दबाजियों से, कि हर बॉल पे चौका, हर दूसरी तीसरी बॉल पे चौका मारना। ऐसा नहीं होता भाई, इतना आउट ऑफ फॉर्म कोई नहीं होता। इतना आउट ऑफ फॉर्म होने का मतलब ये है कि आप अपनी गलतियों से आउट हो रहे हो, आप कुछ बॉलर नहीं आउट कर रहे। तो उससे सीखो, उससे देखो, किसी से सीखने से, किसी को देख के या किसी से बात करके, चीजें पूछ के कोई छोटा नहीं हो जाता भाई, कोई छोटा नहीं हो जाता। तो मैं तो यार, सीधी बात है यार, मैं तो समझ गया हूं चीजों को, कुछ भी ठीक नहीं होना। हमारी क्रिकेट वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जानी है। जो हमारा पाकिस्तान की हॉकी का हाल है ना, या दूसरे स्पोर्ट्स का हाल है, ये जो थोड़ी सी क्रिकेट रह गई है, जो लोग देखना जाते आते जाते, ठीक है, एक टाइम आएगा लोग देखेंगे भी नहीं। और भाई कितने लोगों से बात करते हैं, वो यही कहते हैं भाई जीतना जूतना तो नहीं है, ग्राउंड में क्या करेंगे जाके। उसकी रीजन ये भी होती है, ग्राउंड इस वजह से भी हमारे जैम पैक नहीं होते कि उनको पता है इन्होंने बड़े मैचों में तो हार जाना टीमों के साथ, फायदा क्या। इसीलिए भाई जब तक मेरिट पे लोग नहीं लाओगे भाई, नहीं हो सकता। हार गए तो क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। मेजबान टीम पहले ही राउंड में इवेंट से बाहर हो गई, बिना कोई मैच जीते तो कोई कयामत टूट गई नहीं। लोग क्रिकेट से बददिल हो रहे हैं, ग्राउंड पाकिस्तान में खाली हो गए हैं, कोई देखने जाना नहीं चाहता, कोई टीवी लगाना नहीं चाहता मैच के टाइम में। तो क्या हुआ, कोई मसला है? हिंदुस्तान से 8 साल में लगातार 6ठा वनडे हार गए तो आसमान टूट गया? नहीं। प्लानिंग, डायरेक्शन, गेम अवेयरनेस सब तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन हमारा प्लास्टिक का किंग, हमारा परकटा शाहीन, हमारा मजहब की डाल बनाने वाला कप्तान, ये तो सब ठीक है ना, इनका तो सब सही चल रहा है, इनकी दुकान ठीक चल रही है, इनके कमर्शियल सही चल रहे हैं, इनके पैसे टाइम पर आ रहे हैं, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते जाएंगे, इनको सुकून से इनकी जगह टीम में बरकरार है। और क्या चाहिए यार, यही सब तो करना है, यही चलना है। ऊपर से हमारे कोच साहब की बातें सुन ले, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता ये लोग कौन सा सस्ता नशा कर कर आते हैं। ये कहने पे मजबूर हूं मैं, कौन सा सस्ता नशा कर कर आते हैं, इनकी बातें सुने। इनको हमारी फास्ट बॉलिंग दुनिया की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग लग रही है, हमारा पेस अटैक, हमारा ट्राई का दुनिया का बेहतरीन लग रहा है। बाकी दुनिया की क्रिकेट देख रहे हो भाई कि नहीं देख रहे? यार मैं इन लोगों को समझता था इनका क्रिकेट का विजन अच्छा है, इनकी सेंस अच्छी है। ये क्या सेंस है यार, अब तो मुझे लग रहा है वो जो स्पिन ट्रैक और स्पिनर लगाने वाला एक तुक्का लग गया इनका, वरना ये सब एक जैसे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में मैं हमेशा कहता हूं ना, हॉकी का बुरा हाल फॉर्मर हॉकी प्लेयर्स ने किया, फॉर्मर ओलंपियंस ने किया, क्रिकेट का बुरा हाल फॉर्मर क्रिकेटर्स कर रहे हैं। इनकी बातें सुने यार, आपको हैरानी होगी। मैच से एक दिन पहले आके कह रहे हैं हार गए तो क्या, वही मैं कह रहा हूं ना, हार गए तो क्या, हम डर के नहीं खेलेंगे। तो ये दिलेरी के नाम पे ये फट्टू किस्म की क्रिकेट खेली है, ये क्या क्रिकेट है, ये क्या खेला, क्या है ये, क्या मजाक किया है आपने। 2023 वर्ल्ड कप के में जो हिंदुस्तान से मैच था, उसके बाद हार्दिक पांड्या का जरा गेम अवेयरनेस सुनिएगा। उसने कहा पाकिस्तान ने इतना स्लो कर दिया था, इतनी टिमिड किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे कि हमको अंदाजा था कि इनको एक टाइम पे जाना पड़ेगा फॉर रैश शॉट्स, और वो हमारा चांस होगा। और उन्होंने ऐसे ही हराया हमें। ये उनका विजन है, ये लेवल है उनकी क्रिकेट का, ये समझ है। एक हम है और ये एक हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं। 90s में भी तो हम यही करते थे। और भाई 90s की क्रिकेट से बाहर निकलो, 90s की क्रिकेट ही खेल रहे हैं आप, उसी सुस्त अंदाज में। वहां पे भी यही 240-250 रन बनते थे, आज भी आपके यही बन रहे हैं। दुनिया चली गई है 350, उसको हंसते खेलते चेस भी कर रही है, आप वही 90s में बैठे हुए हो। किसी सूरत मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट इंप्रूव कैसे होगी जब इन लोगों की बातें ऐसी हैं। और क्या इंडिया 3 स्पिनर खिलाए, उनकी मर्जी, हम किसी को फॉलो थोड़ी करेंगे, हम तो अपनी क्रिकेट खेलेंगे। हाँ भाई फॉलो क्यों करोगे, वो तो जीत रहे हैं, उनको फॉलो करोगे तो जीतना पड़ेगा, आपको तो हारना पसंद है। दिस सिलेक्शन कमेटी शुड बी सैक्ड।
नॉट बिकॉज पाकिस्तान हार रहा है, बिकॉज ऑफ देयर एरोगेंस। दुनिया आके कह रही है कि आप अपनी कंडीशन को कैसे नहीं समझ रहे। आपको कैसे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या चल क्या रहा है? आप कैसे एक स्पिनर के साथ जा सकते हो? आपके पास एक ओपनर कैसे हो सकता है? बाबर आजम को आपने ऊपर खिला दिया, अब ये एक्सक्यूज आ जाएगा, अरे बेचारा किंग क्या करता, वो तो अपने नंबर से हटके खेल रहा था। क्यों? कौन सी मजबूरी थी कि आपको ओपनर नहीं चाहिए था? कौन सी मजबूरी थी कि सुफियान मुकीम नहीं है, आमिर जमाल नहीं है, इरफान खान नियाजी नहीं है? दुनिया कह रही है भाई इनको ले लेके साथ घूम रहे हो, इनको तैयार कर रहे थे, किस चीज के लिए? जब एंड टाइम पे बिठाना था। ये प्लानिंग होती है? बातें करा लो इनसे। बातों की चैंपियंस ट्रॉफी होती ना, पाकिस्तान अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होता, अकेले आकिब जावेदी टाइटल जीत लेते। खबर मिली है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गया। वैसे तो कल ही आउट हो गया था, बट एक थिन सा चांस था कि अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा देता तो पाकिस्तान का एक चांस बनता था, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड ने मैच खेलना इंडिया से। अगर इंडिया भी हरा देता फिर कि वो स्टैट हमारा हमेशा चलते हैं। वैसे तो पहले मैच ही शुरू हो गए थे कि वो उसको हराए, वो उससे जीते, फलां ये हो जाए तो फिर जाके पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचता। मगर आज कहानी खत्म होगी। यानी वो टीम पाकिस्तान जिसने 29 बरस इंतजार किया चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए, 4 रोज में उसका खेल खत्म हुआ और पाकिस्तान पहली टीम बनी जो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हुई है। और मुझे खुशी है दोस्तों, वैसे आपस की बात है वो ये है, इस वजह से 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ, 2023 वनडे वर्ल्ड कप के अंदर भी यही हुआ कि उसको हरा दे। पाकिस्तान 2 मैच खेलता है और स्टैट शुरू हो जाते हैं कि फलां उसको हरा दे, फलां खेले ना, फलां टीम होटल से ना निकले तो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सकता है। हमारा हमेशा से स्टैट यही चलता रहा है। इवन के T20 वर्ल्ड कप 2022 में तो हमें ये फ्लूक मिला कि नीदरलैंड ने हराया था साउथ अफ्रीका को, फिर हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया था, क्योंकि हमने उसके बाद 1-2 मैच जीतने थे। सिंपल स्टैट था पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद लगा कि हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, अगरचे हम इंग्लैंड से वो वर्ल्ड कप हार गए थे। तो ये खुशी मुझे क्यों है इस बात पे कि न्यूजीलैंड मैच जीता है और पाकिस्तान की बारी नहीं आई है, क्योंकि एक ये छोटा सा थिन चांस पाकिस्तान की सारी खामी के ऊपर पर्दा डाल देता है। होना क्या था कि फर्ज किया अगर न्यूजीलैंड हार जाता और पाकिस्तान का एक चांस बनता, अगले पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना, कोई एक बॉलर पांजा लगाता, कोई एक बैट्समैन 100 करता तो लगता कि नहीं वो 1-2 मैच बुरे हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता बांग्लादेश के खिलाफ भी हम बुरे से ना हारें, क्योंकि बांग्लादेश वो टीम है जिसने इंडिया के खिलाफ देख लीजिए 35 पे 5 के बाद 228 किया है, और अब भी तकरीबन 125 के ऊपर उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं और 236 रन उन्होंने बना दिए। और न्यूजीलैंड बांग्लादेश से जीता जरूर है, मगर इतनी इजी विन नहीं मिली जितनी इजी उनको पाकिस्तान के खिलाफ मिली थी, और हम अपने घर में खेल रहे हैं, ये आप अंदाजा कर लीजिए। और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच उस मैदान में होना है जहां पर बांग्लादेश पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप दे चुका हुआ है। और पाकिस्तान की टीम हमेशा ऐसी होती है, जब आप भारत से हारते हैं खुदा ना खास्ता, फिर आपकी टीम छोटी छोटी टीमों से भी हारती है। हम 2022 में भारत से हारे, हम फिर जिम्बाब्वे से हारे थे, अब हम भारत से हारे। मुझे डर ये लग रहा है कहीं खुदा ना खास्ता हम बांग्लादेश से ना हार जाएं, और इससे बड़ा हाहाकार कोई नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अपने घर में एक चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है और फिर 3 मैच हार गया। बट अगर ये भी हार जाएं तो इससे ज्यादा दुख क्या होगा कि हम पहले 2 मैचेस भी वन साइडेड हारे हैं, और बांग्लादेश इतनी छोटी टीम भी नहीं है कि पाकिस्तान हार जाए तो बहुत ज्यादा दुख हो, क्योंकि 2 मुकाबले तो बिना 2 मैच बिना मुकाबले हुए हैं। अब बांग्लादेश भी हरा दे तो टेस्ट सीरीज भी हरा के गया, इतना ज्यादा खैर वो सोग मनाने की जरूरत नहीं रहेगी।